स्वीडन को रूसी हमले का डर है। जर्मनी से हथियार खरीदेगा स्वीडन और स्वीडन 7 एयर डिफेंस यूनिट लेगा। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। स्वीडन की तरफ से ये एक्टिविटी दिखाई दे रही है। जर्मनी से हथियार खरीदेगा स्वीडन, 7 एयर डिफेंस यूनिट्स को खरीदा जाएगा। अब आपको बताते हैं कैसे रूस के हमले की आशंका के चलते स्वीडन जंगी तैयारी कर रहा है। अगर रूस हमला करता है तो स्वीडन भी तैयार है। जर्मनी से 7 एयर डिफेंस यूनिट की खरीद होगी। IRIS-T SLM सिस्टम खरीद रहा स्वीडन। मध्यम दूरी का एडवांस डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल, लड़ाकू जेट हमलों से बचाव, और यूक्रेन ने भी किया है IRIS-T का इस्तेमाल। आपको बता दें बड़ी बात क्या है, नेटो सदस्य देशों को रूस देता रहा धमकी। 2024 में नेटो का सदस्य बना है स्वीडन, पिछले साल ही, और स्वीडन को रूस के आक्रमण का खतरा है कि रूस उस पर अटैक कर सकता है। रूस को सुरक्षा पर खतरा बता चुका है स्वीडन। मुकेश जी, ये जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, देखिए हर मुल्क ये चाहता है कि इस वक्त वो कैसे भी अपने आप को बचाने की कवायद में जुटा रहे, और स्वीडन भी यही कर रहा है। पहले से ही रूस चिढ़ा हुआ है कि उनकी नेटो की सदस्यता मिल गई पिछले साल, लेकिन अब उसकी तरफ से ये देखा जा रहा है। देखिए, स्वीडन रूस के निशाने पर क्यों है? क्योंकि वो सबसे नया सदस्य है नेटो का, और जो कतार में देश खड़े हुए हैं, चाहे वो बोस्निया हर्जेगोविना हो या लास्टली यूक्रेन हो, अगर नए नवेले मेंबर पर भी स्वीडन पर रूस हमला करता है तो इन लोगों की तो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो नाटो में शामिल हो जाए। और जब नाटो में शामिल होने की बात करता हूँ तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात कि अब वो नाटो नहीं है, नाटा हो चुका है अमेरिका के हाथ खींचने के बाद। ऐसे में यूरोपियन देश, जर्मनी अगर स्वीडन को मजबूत कर रहा है तो वो ये बताना चाहता है कि आप जो हमारे अम्ब्रेला में खड़े देश हैं वो बहुत सुरक्षित हैं, और अब यूरोपीय देशों को एक साथ एकजुट होकर हाथ में हाथ पकड़ कर रहना होगा। मुझे लगता है कि अमेरिका का बहुत लॉन्ग टर्म गेन इसमें ये है, या प्लान ये है कि किसी भी ढंग से यूरोप को ये बताया जाए कि आप हमारे समर्थन के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाली सुग्रीव की जंग में राम ने बताया था कि सुग्रीव आप लड़ने चले जाइए, पीछे से मैं मार दूंगा। बिल्कुल सर, ये अब युद्ध तो चलता रहेगा, और ये बहुत जाहिर बात है कि इस पूरे युद्ध में हर मुल्क ये कोशिश करेगा कि वो अपना दम, अपनी ताकत दिखाता रहे।